वैशाख मास महात्म अध्याय 10। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास का महात्म 10वें में बताया कि भगवान विष्णु की पूजा, पवित्र नदियों में स्नान तथा दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस अध्याय में मुख्य रूप से वैशाख मास की महिमा सुनकर पापी भी पावन हो जाते हैं और भगवान श्री हरि के लोक में स्थान पाते हैं। अगर वैशाख मास का विधि पूर्वक स्नान दान किया जाता है तो जन्म जन्म तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 को सुनते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9 में हमें बताया गया था कि भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन था, प्राणों की श्रेष्ठता था, जीवों के विभिन्न स्वभाव के बारे में, कर्मों का क्या कारण है, भागवत धर्म क्या है, इस बारे में बताया था। अब आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 में सुनते हैं। इस अध्याय में वैशाख मास के माध्यम में श्रवण से सर्प के उद्धार और एक वैशाख धर्म के पालन तथा राम नाम जप से व्याग का वाल्मीकि होना बताया गया है। देव कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशी था मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ़ अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान में दूषित रहता था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना, सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डर कर नाम मात्र से शुभ कर्म किया करता था। सो दम के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुबुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा दिग्विजय को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं कौतूहल देखने की इच्छा से श्रोताओं के उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया। संसारी वार्तालाप से अनुरूप हो गया। कथा में विघ्न में डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता तो कभी किसी की निंदा करता तो कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक वह कथा समाप्त हुई कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक यही यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनि में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुने, सौभाग्यवश आपके मुख रवीन से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है और जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनके परोपकार को की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत सुबुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। देव भगवान विष्णु को मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद में अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दृढ़ता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन के बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उसके सामने खड़े हो गए। तब शंख ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का मातम्य सुना। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े से बड़ा पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में चले जाता है। फिर भी श्रद्धा से युक्त और क्रोध इंद्रियों को जीत कर उनके सभी के प्रति दया भाव से रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उस लोक में जाते हैं, उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या।
कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से आदि से भी जो कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं वे भी प्राण हरिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग ही उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक के में भगवान के सुयश का सूचक नाम है वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, गाते हुए और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते और सुंदर रूप जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी श्रवण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में बैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त वाला चिंतन करते योग्य अव्यक्त दया निदान भगत वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते बैसाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याग को देखकर चुप रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और जब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यों कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उसकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याग ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायकाल की संध्या अर्चना के शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीलावतारी कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौचादि किया और निर्वृत्त होकर बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया। संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्हें हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर के नाम से का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर इस प्रकार भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेद से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम राम माना गया है। इसलिए व्याध को तुम निरंतर राम नाम का जप करो, मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्म का पालन करो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याघ्र को ऐसा आदेश देकर शंख मुनि ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याघ्र ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उन्हें चरणों से प्रणाम किया और जब तक दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखते रहे। फिर उसने अति योग्य वैशाख वक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा बालू के बिछावने तथा छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके उन्हें दिन रात राम नाम का जप करता था। इसी प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय महायशस्वी वाल्मीकि ने नाम से विख्यात हुआ। उन्हें वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों से उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते देखो, बैसाख का मातम्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याघ्र भी परम दुर्लभ ऋषि तत्व को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान पापों का नाश करने वाला है। जो इसको सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। वैशाख मास मात्यम अध्याय 10 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 में सुनेंगे। वैशाख मास में नियमों का पालन करने वाला मनुष्य अपनी 30 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है। भगवान श्री हरि का वैशाख मास अत्यंत प्रिय है। इससे किया गया जलदान, वस्त्रदान और अन्नदान अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए इस महीने को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए।
और भगवान का नाम जाप करना चाहिए। यह अध्याय वैशाख पूर्णिमा के दिन रात और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल को रेखांकित करता है। इस अध्याय में बताया गया कि जो कोई भी वैशाख मास के माध्यम की कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है वह यमलोक के कष्टों को से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।